हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जयपुर शहर में महेंद्र सिंह अग्रवाल को दिखाया जाता है, जो क्रिकेट से बहुत प्यार करता है और वो भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही बैटिंग करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है। महेंद्र क्रिकेट में छोटी छोटी बातों को बहुत ही बारीकी से जानता है। एक दिन मैच में महेंद्र का सिलेक्शन होना था, जिसमें लास्ट में एक बॉल में 4 रन चाहिए थे, पर महेंद्र उसमें रन नहीं बना पाता। इस वजह से उसका आगे के लिए सिलेक्शन रुक जाता है। फिर महेंद्र के पापा महेंद्र पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अपने पापा से मैच के लिए 2 साल मांग चुका था और अब वो 1 साल की और मांग करता है, जिसमें उसके पापा कहते हैं कि अब वो अपनी स्पोर्ट्स की शॉप पर बैठे। तो मजबूरी में महेंद्र अपनी दुकान पर बैठने लगता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और महेंद्र के घर वाले उसके लिए लड़की देखने जाते हैं। अब हमें महिमा दिखाई जाती है, जिसको ये लोग देखने आए हैं, और वो एक डॉक्टर है। महिमा और महेंद्र दोनों का ही निकनेम माही है और महिमा के पापा महिमा की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो महेंद्र के पापा भी कहते हैं कि उनकी स्पोर्ट्स की शॉप को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्र का ही हाथ है, जबकि महेंद्र ने सिर्फ क्रिकेट के सिवा कुछ नहीं किया। आगे कुछ टाइम बीतता है। महेंद्र अपनी सारी सच्चाई महिमा को बता देता है कि उसने सिर्फ खेलने के सिवा जीवन में और कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपने शॉप पर अपने पापा के कहने पर मजबूरी में बैठता है। महिमा को बहुत अच्छा लगता है कि महेंद्र ने उसे सब कुछ सच बता दिया और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और अपने घर जाकर शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर महेंद्र और महिमा की शादी हो जाती है। अब शादी के नेक्स्ट नाइट महिमा एसिडिटी का बहाना करके सो जाती है और महेंद्र भी बहाना करके सो जाता है। फिर जब माही हॉल में आता है, तब वो देखता है कि टीवी में मैच चल रहा है और उसे महिमा देख रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि महिमा को भी मैच बहुत ज़्यादा पसंद था और महिमा को भी अब पता चल जाता है कि महेंद्र की भी क्रिकेट जान है और वो स्टेट लेवल तक खेला है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। और जब से महेंद्र को पता चला कि माही को भी क्रिकेट पसंद है, तब से वो माही को और भी ज़्यादा पसंद करने लगा। आगे हमें दिखाते हैं कि महेंद्र क्रिकेट की टिकट खरीद के लेके आता है और दोनों ही मैच देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही दोनों खूब एंजॉय करते हैं और मैच को देखने के लिए जाते रहते हैं। फिर एक दिन मैच के चक्कर में महेंद्र ने अपनी दुकान का ठीक से ताला नहीं लगाया, जिस वजह से उसकी दुकान से लाखों की चोरी हो जाती है। और इस बात को जानकर महेंद्र के पापा उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे थप्पड़ भी मार देते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि उससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। और महेंद्र को उसके भाई का ताना मारते हैं कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर है और उसका कितना नाम है और तुम अपनी लाइफ में एक लूज़र हो। अब ये सभी बातें महेंद्र को बहुत बुरी लगती हैं और वो घर जाकर सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है। तो महिमा उसे क्रिकेट को फिर से खेलने के लिए अप्रिशिएट करती है। अब महेंद्र इन सभी बातों को सोचता है और अगले ही दिन क्लब चला जाता है, जहाँ जाकर महेंद्र ऑब्जर्व करता है कि अब बहुत सारे नए लड़के आ गए जिनकी स्पीड बहुत फास्ट है और महेंद्र उनके सामने खुद को बिल्कुल लो समझता है। फिर क्लब के कोच महेंद्र को कोच बनाने के लिए कहते हैं, तो महेंद्र कहता है कि उसे क्रिकेटर ही बनना है और क्रिकेटर के आगे कोच की ज़्यादा इमेज नहीं होती और उसे कोई नहीं जानता। आगे हमें दिखाते हैं कि महिमा का भी अपने काम में ज़्यादा मन नहीं लगता, तो उसके सीनियर डॉक्टर उस पर चिल्लाते रहते हैं। जब महिमा घर आती है तो उसे महेंद्र बताता है कि आज उसे कोच की जॉब के लिए ऑफर आया। तो महेंद्र भी अपने पापा को गुस्से में जवाब दे देता है कि जैसे उसके पापा ने शॉप पर सारे क्रिकेटर्स के साथ अपनी फ़ोटो लगा रखी है, वैसे ही एक दिन वो उसकी फ़ोटो भी यहीं लगाएंगे। फिर महेंद्र वापस अपने क्लब आ जाता है और कोच के पद के लिए ज्वाइन होने के लिए कहता है। तो कोच सर बताते हैं कि उनके क्लब से एक लड़का इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया और इसलिए यहाँ कोच की पोस्ट के लिए लगभग 50 लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं और अब हम तुम्हें ऐसे कोच की पोस्ट पर नहीं रख सकते। और यहाँ महेंद्र के साथ महिमा भी आई थी। तभी हमें दिखाते हैं कि ग्राउंड पर कोई बल्लेबाजी कर रहा है और वो बार बार हर बॉल पर छक्का मार रहा है, जिसे देखने के लिए महेंद्र भी वहीं चला जाता है और वो देखता है कि ये तो महिमा है जो इतना अच्छा खेल रही है। तभी वह सोचने लगता है कि जो सपने। फिर घर जाकर महेंद्र महिमा से कहता है कि तुम तो इतना अच्छा मैच खेलती हो, तो डॉक्टर लाइन में क्यों गई। तो महिमा कहती है कि उसके पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब महेंद्र कहता है कि वो अभी भी क्रिकेट खेल सकती है। तो महिमा कहती है कि वो अब एक डॉक्टर है और क्रिकेट तो वो बचपन में खेला करती थी, अब वो एक टेनिस प्लेयर है।
तो महेंद्र उसे समझाता है कि उसको क्रिकेट खेलना कितना पसंद है और वो अपने अब मन का कर सकती है। तो महिमा महेंद्र की बातों पर गौर करती है और सोचने लगती है कि उसका डॉक्टरी में तो शुरू से ही मन नहीं लगा। इस वजह से उसके सीनियर्स डॉक्टर उस पर चिल्लाते रहते थे। अब महिमा अपनी जॉब को छोड़कर महेंद्र के पास आ जाती है और कहती है कि वो अब अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो क्रिकेटर बनेगी। तो महेंद्र कहता है कि वो इसे इतनी अच्छे से ट्रेनिंग देगा कि वो बहुत अच्छी बल्लेबाज बनेगी। अब महिमा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है और महेंद्र उसे समझाता है कि टेनिस और क्रिकेट में बहुत फ़र्क है और तुम्हें यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर महेंद्र उसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देता है, पर महिमा उतना अच्छा नहीं खेल पा रही थी। फिर कुछ टाइम बाद महिमा और ज़्यादा मेहनत करती है और अब उसके खेल में इम्प्रूवमेंट होने लगी थी। फिर एक दिन स्टेट लेवल के लिए मैच कराया जाता है, जिसमें महेंद्र महिमा से कहता है कि जज सिर्फ बाउंड्री देखते हैं। फिर महिमा जब बैटिंग करती है तो 4 बॉल पर 4 छक्के लगा देती है और 5वीं बॉल पर महिमा बाउंड्री आउट हो जाती है। पर जज फिर भी महिमा का सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा खेली थी और महिमा स्टेट लेवल के लिए टीम में शामिल हो जाती है। अब सभी लोग महिमा को बधाइयाँ देते हैं और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब महेंद्र सोचने लगता है कि महिमा को इतना आगे बढ़ाने के लिए तो मैंने मेहनत की है और कोई भी मेरे बारे में पूछ भी नहीं रहा और महिमा के साथ मुझे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया। एक कोच के हैसियत से क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। आगे हमें दिखाते हैं कि महिमा अपने गेम पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है और उसका नाम बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ महेंद्र टेंशन में रहता है कि उसने इतनी मेहनत की और उसे उसका क्रेडिट भी नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो फेमस भी नहीं हो पा रहा। अब महिमा को छोटे शॉट्स खेलने में प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ महेंद्र यही सोच में बना रहता है कि उसकी मेहनत का क्रेडिट उसे नहीं मिल रहा, तो महेंद्र महिमा से अच्छे से बात करना बंद कर देता है। फिर एक दिन महेंद्र और महिमा का झगड़ा हो जाता है और महेंद्र गुस्से से कहता है कि सभी लोग मुझे नाकारा और लूजर समझते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, पर वो यहाँ अपना नाम कमाना चाहता था। जिसे सुनकर महिमा शॉक हो जाती है कि तुम इन सभी चीज़ों में अपना फ़ायदा देख रहे हो। तुम कामयाब होने के लिए मेरा यूज कर रहे थे। मैंने तुमसे तब शादी की थी जब तुम कुछ नहीं करते थे और मुझे उस टाइम पर तुम एक इनोसेंट और ईमानदार इंसान लगे थे, पर आज तुम मुझे सेल्फिश नज़र आ रहे हो। तुम क्रिकेटर तो नहीं बन पाए, अब मेरे द्वारा कोच में अपना नाम बड़ा करना चाहते हो और इन सब में तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। फिर महिमा गुस्से से अपना घर छोड़ के चली जाती है। इन सभी बातों की वजह से महिमा अपने मैच पर फोकस नहीं कर पाती और उसका क्रिकेट में ध्यान भी नहीं लगता। दूसरी तरफ महेंद्र भी उदास रहता है और सोचता है कि वो क्रिकेट के फील्ड में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया और एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं बन पाया। तभी महेंद्र की माँ आती है और उसे समझाती है कि नाम बड़ा होने से इंसान खुश नहीं रहता। तुम्हारा भाई भी एक सक्सेसफुल एक्टर है, पर उसे खुशी नहीं है और जब तुम क्रिकेट से जुड़े थे तब तुम बहुत खुश रहते थे। फिर महेंद्र महिमा के पास माफ़ी मांगने के लिए कॉल करता है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तो महेंद्र वहीं पहुंच जाता है जहां महिमा मैच खेलती है और महेंद्र महिमा को देखकर उससे माफ़ी मांगता है, पर महिमा उसे माफ़ नहीं करती। अब आज ही महिमा का फाइनल सिलेक्शन है और वो काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी और अगर उसने आज भी मैच अच्छा नहीं खेला तब वो आगे के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। अब मैच स्टार्ट हो जाता है और सामने वाले प्लेयर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जब महिमा मैच खेलने के लिए जाती है तो उसे चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। फिर महेंद्र महिमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही बनी है और उसे 35 बॉल में 70 रन बनाने हैं और ये एक बहुत बड़ा ही टारगेट है, पर वो ऐसा कर सकती है। फिर महिमा मैच खेलने के लिए जाती है और लगातार छक्के चौके मारती है और लास्ट में छक्का मारकर मैच को जिता देती है। फिर खुशी के मारे महिमा महेंद्र के भागकर गले लग जाती है और उसे माफ़ कर देती है। फिर दोनों ही टेंशन में रहते हैं कि महिमा ने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था तो शायद उसका सिलेक्शन ना रुक जाए, पर महिमा का सिलेक्शन इंडिया टीम के लिए हो जाता है, जिस वजह से दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि महेंद्र के पापा की सोच अब महेंद्र के लिए बदल गई है और उन्होंने दीवार पर सिर्फ अपने बेटे की ही फ़ोटो लगाई है और उन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर नाज है। अब लास्ट में महिमा मैच खेलने के लिए ग्राउंड पर आ जाती है और इससे दोनों का ही सपना पूरा हो जाता है और बस यही मूवी का एंड होता है।
अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।